अगर आपका अकाउंट हैक हो जाता है, आपने क्या करना है? अब आपने अपने डेटा को किस तरह से सिक्योर करना है? इंटरनेट पर कोई क्राइम हो जाए जिसे साइबर क्राइम कहा जाता है, अब आपने क्या करना है? साइबर सिक्योरिटी आपको हेल्प आउट करती है कि किस तरीके से आप अपने डेटा को सिक्योर करें। इट्स ऑल अबाउट CIA ट्रेट। मैलिशियस लिंक को कभी ओपन नहीं करें। OTP इज़ योर प्राइवेसी। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं डेली व्लॉग और मैं हूं वक़ार हैदर सैदी। नाज़रीन, हालात कुछ यूँ हैं कि जब आप सड़कों पर निकलते हैं तो कभी आपका फ़ोन छिन गया होगा, कभी आपकी किसी दूसरी चीज़ को जो है वो आपसे दूर होना पड़ा होगा, और फिर इन क्राइम की बढ़ती वारदातों को देखते हुए आपने अपने सामान को महफूज करना शुरू कर दिया होगा। मगर सवाल ये है कि अगर इंटरनेट पर कोई क्राइम हो जाए जिसे साइबर क्राइम कहा जाता है, अब आपने क्या करना है? अगर आपका अकाउंट हैक हो जाता है, आपने क्या करना है? और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनके बारे में शायद आपको इल्म नहीं होता, मगर आपका डेटा किसी और के पास पहुंच जाता है। अब आपने अपने डेटा को किस तरह से सिक्योर करना है, इन सारी चीज़ों पर बात करने के लिए आज जो हमारे साथ नौजवान मौजूद है वो बासलाहियत नौजवान है और बहुत सारी कंपनीज़ के लिए ये अपनी खिदमात भी पेश कर रहे हैं। और अगर आपको कहीं मसला दरपेश हो, अगर आपका अकाउंट भी हैक हो जाए और आपने रहनुमाई चाहिए हो, तो आप इनसे रब्ता कर सकते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं हुमायूं अली ख़ान। हुमायूं, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआएं। अच्छा हुमायूं, मुझे पहले ये बताइएगा कि साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट, ये नाम सुनते ही कुछ लोग परेशान हो गए होंगे कि एक नया नाम है, तो थोड़ा सा इसके बारे में बताइएगा कि ये जो साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट होता है इसका काम क्या होता है? साइबर सिक्योरिटी इज़ जस्ट लाइक द डिफेंसिव साइट्स ऑफ द इंटरनेट। ठीक है, जिस तरीके से हम देखते हैं कि दुनिया एक छोटे से प्लेटफॉर्म पे आ गई है और दुनिया में इसी तरीके से डिफरेंट सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटीज़ और डिफरेंट सिक्योरिटी रिस्क बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि आज हमारा ओवरऑल जितना डेटा है ओवरऑल वो इंटरनेट पे अवेलेबल रहता है। ड्यू टू डैट पीपल फेस अ लॉट ऑफ इश्यूज़, जिसमें इनका पर्सनल डेटा, पर्सनल इंफॉर्मेशन और इनके पर्सनल सोशल अकाउंट्स रिस्क के ऊपर आ जाते हैं और प्राइवेसी डिस्क्लोज होती है ये लोगों की, और इसके अलावा काफ़ी फ्रॉड्स, स्कैम्स इनके साथ हो जाते हैं। फॉर कंप्लीटिंग दोज इश्यूज़ एंड फॉर फेसिंग आउट दोज इश्यूज़, साइबर सिक्योरिटी आपको हेल्प आउट करती है कि किस तरीके से आप अपने डेटा को सिक्योर करें, अपनी प्राइवेसी को मेंटेन करें। इट्स ऑल अबाउट CIA ट्रेट, वेयर वी मेंशन दैट के हमारे पास CIA ट्रेट इज़ लाइक कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी एंड अवेबिलिटी। ठीक है, जिसके तहत हमारा जो इन्फॉर्मेशन है वो सिक्योर होती है। इट्स जस्ट लाइक सेफ गार्ड, ये आपके डेटा को प्रोटेक्ट करती है फ्रॉम द अटैकर, फ्रॉम द हैकर्स। सो दिस इज़ एक्चुअली द थिंग ऑफ साइबर सिक्योरिटी। अच्छा भाइयों, अब मुझे ये बताइएगा कि अमूमन हमने देखा है कि लोग जब फेसबुक इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो पोस्ट डालते हैं कि मेरा अकाउंट हैक हो गया है, और अगर आपको कोई भी इस तरह का मैसेज नज़र आए जिसकी आपको उम्मीद ना हो कि मैं इस तरह का मैसेज कर सकता हूं, तो वो मैं नहीं हूं। अब लोग इस परेशानी में किस तरह से फंसते हैं? क्या वजह होती है कि उनके अकाउंट्स हैक हो जाते हैं? और कोई लिंक का चक्कर होता है कि वो किसी गलत लिंक पर क्लिक कर लेते हैं, ऐसा कोई वजह होती है? ज़रा इस पर बताइएगा। देखें, ये सारी चीज़ें चलती हैं ड्यू टू सोशल इंजीनियरिंग। ठीक है, सोशल इंजीनियरिंग एक ऐसा मेथड है जिसमें आप इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं। हैकिंग के अंदर एक फेज़ है जिसे हम कहते हैं इंफॉर्मेशन गैदरिंग। ठीक है, दिस इज़ द फेज़ वेयर द अटैकर कलेक्ट्स योर इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग योर वेबसाइट, रिगार्डिंग योर पर्सनल इंफॉर्मेशन। ठीक है, वो उसके अकॉर्डिंगली आपको फिश करता है। दिस वे इज़ नोन एज फिशिंग वे। फिशिंग वे इज़ जस्ट लाइक एक्चुअली दैट द फिशिंग यू डू, सो अटैकर डू द सेम थिंग। ठीक है, वो आपको आपकी नीयत के मुताबिक, आपकी जो मेंटालिटी है उसके अकॉर्डिंगली आपको वो चीज़ें प्रोवाइड करेगा जिससे आप खोल लो। ठीक है, इफ़ लाइक के जैसे हम जानते हैं कि लड़कियों का ज़्यादा रुझान जो लेडीज़ होती हैं कॉस्मेटिक्स में ज़्यादा होता है। ठीक है, अब मैं अगर उन्हें कोई गेमिंग से रिलेटेड कोई चीज़ भेजूँगा, ऑब्वियसली दे विल नॉट ओपन इट। ठीक है, वो लेकिन अगर वही साइड में सोशल इंजीनियरिंग वे के ज़रिए मैं कॉस्मेटिक की डिज़ाइन करके देता हूँ और मैं कहता हूँ कि लाइक दिस इज़ द कॉस्मेटिक साइट एंड यू कैन गेट एंड ग्रैब योर थिंग्स लाइक इन चीपेस्ट प्राइस। ठीक है, तो वो ऑब्वियसली उस चीज़ को लॉग इन करेंगी। ठीक है, और दिस इज़ वेयर के अटैकर जो है अपने बैक डोर्स कनेक्ट करे हुए होते हैं थ्रू बाय PHP, थ्रू बाय मैनी थिंग्स, जहाँ से आपका डेटा रिस्क पे पहुंचता है। आप जैसे लॉगिन करते हैं, आप लॉगिन नहीं करते, आप अपना डेटा उन कंपनी को दे रहे होते हैं, आप अपना डेटा प्रोवाइड कर रहे होते हैं।
हुमायूं, मुझे एक बात बताइएगा कि आपने तज़किरा भी हैकिंग का किया, कभी दोस्तों ने ऐसा किया तो होगा कि हुमायूं फ़ला शख्स का अकाउंट हैक करना है, यार ये शख्स मुझे बड़ा परेशान कर रहा है, इसका अकाउंट हैक करके मुझे दे दो, कभी इस तरह का कोई काम किया हुमायूं ने? जब मैं हैकिंग फील्ड में आया तो मेरे घर वालों ने पहले तो मुझे मना कर दिया कि नो इट्स लाइक डेंजरस, लेकिन जब थोड़ा थोड़ा अवेयरनेस होती रही तो उस वक्त घर वालों ने कहा कि हमेशा हर चीज़ के दो रास्ते होते हैं, एक अच्छाई का, एक बुराई का। सही। तो बात ये होती है कि इंसान की मेंटालिटी उसे जहाँ लेके जाए तो वो इंसान वहीं पे जाता है। आज के दौर में जो प्राइवेसीज हैं ये आपका कम्प्लीटली डेटा है जी, ठीक है, जो कि आज एक्चुअली मीन्स रखती हैं, ठीक है, मतलब है उस प्राइवेसी का। क्योंकि पहले हम देखते थे कि हमारा जो डेटा होता था वो ज़्यादातर पर्चों पे चलता था, रिटर्न में चलता था, एग्रीमेंट रिटर्न होते थे, लेकिन आज सब कुछ सिग्नेचर्स से लेके एग्रीमेंट से लेके आपके प्राइवेट इंफॉर्मेशन, आपकी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन, ऑल ऑफ द थिंग्स आर डूइंग फ्रॉम द इंटरनेट। ठीक है, आपका बैंक चल रहा है पूरा, आपके क्रेडिट कार्ड चल रहे हैं, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स चल रही हैं। जब ये सारी चीज़ें ऑनलाइन चल रही हैं तो आपका डेटा भी ऑनलाइन अवेलेबल है। बिल्कुल ऐसे ही, ठीक है, जब ये ईमेल आपका डेटा पहुंचा रही है दूसरी जगह तक, सो द ट्रांजेक्शन बिटवीन वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर इज मीन फ्रॉम द नेटवर्क। ठीक है, और नेटवर्क जो है ये इंटरनेट पे एक प्लेटफॉर्म है जिस पे इवन एक्सेस कर सकता है कोई भी अटैकर, इजीली तौर पे स्निफ कर सकता है आपका डेटा या स्पूफ कर सकता है। ठीक है, दिस इज़ द प्लेस वेयर अटैकर कैन इजीली एक्सेस योर डेटा, ठीक है, थ्रू बाय मैनी अटैक्स। ठीक। अच्छा हुमायूं, मुझे एक बात बताएगा कि अगर हुमायूं से कहा जाए कि आप हमारे नाज़रीन को बताएं कि अगर आप ये सेटिंग कर लें जो आप बेहतर बताएंगे तो उसके ज़रिए आपके जो अकाउंट्स हैं वो हैकर से बच सकते हैं और आपका डेटा सेव रह सकता है, तो ऐसी कौन सी सेटिंग है फेसबुक में जिसे सेट करना ज़रूरी है? देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल आप मैलिशियस लिंक को कभी ओपन नहीं करें, ठीक है, और अपना डेटा कहीं दें नहीं फेसबुक के थ्रू। और दूसरी चीज़ ये, जब आप सेटिंग में जाते हैं तो आप ये देखें कि आपका डेटा, जो हम लोग ज़्यादातर देखते हैं कि गूगल पे कुछ हम टाइप कर रहे होते हैं, हमें फेसबुक पे वो एड्स नज़र आना शुरू हो जाता है। ठीक है, हम कभी कभार डर जाते हैं कि हाउ दे नो डैट, कि हम यही सर्च कर रहे थे, हम चप्पल ढूंढ रहे होते हैं, हमें गूगल वाले फेसबुक पे वही चीज़ दिखा रहे होते हैं कि फेसबुक पे ऐड नज़र आना शुरू हो जाते हैं चप्पलों के। ठीक है, तो दिस इज़ द प्लेस कि आप अपने सबसे पहले जाएँ और ऑफ एक्टिविटी जो सर्विस चल रही है उसे ऑफ़ कर दें सेटिंग में जाके। ठीक है, तो वो आपको दिखाने से गुरेज करेगा। ठीक है, दूसरी चीज़ ये कि आप अपने फेसबुक अकाउंट में 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑन करें, जिससे अगर आप लॉगिन करते हैं कभी भी अपना सोशल मीडिया, वो आपको पिन कोड भेज देगा आपके मोबाइल नंबर पे या आपके ईमेल एड्रेस पे। ठीक है, अगर कोई मैलिशियस पर्सन, सस्पिशियस पर्सन उसे लॉगिन करता है भी है, उसे पासवर्ड भी मालूम होता है, तो उसके पास 2 फैक्टर कोड नहीं आएगा, वो सिर्फ आपके पास आना है। ठीक है, अगर आप वो किसी को प्रोवाइड करें, OTP जिसे हम कहते हैं, तो OTP इज़ योर प्राइवेसी। अगर आप किसी को दें तो आप अपनी प्राइवेसी, अपना डेटा कम्प्लीटली उसको प्रोवाइड करें। दिस इज़ योर कम्प्लीटली एक्चुअल पासवर्ड। आप जस्ट लाइक कि आप किसी को अपना पासवर्ड बता रहे हैं। तो इस चीज़ों से कुछ चीज़ें हैं जिसे गुरेज करनी है और कुछ चीज़ें जिसे करना है। बिल्कुल ठीक। अच्छा, बात OTP की आई तो मैं एक अपने नाज़रीन को एक चीज़ और बताऊं कि इजी पैसा के ज़रिए भी बड़े फ्रॉड किए जा रहे होते हैं। वो तो ये कि एक शख्स आपको कॉल करता है और कॉल करते ही आपको बताता है कि गलती से जो मेरे पैसे थे वो आपके नंबर पर आ गए हैं, तो आपके पास अभी एक OTP आएगा, वो OTP आप मुझे बता दीजिएगा। अब आप जैसे ही उन्हें OTP बताते हैं तो जो आपके अकाउंट में जितना भी पैसा होता है वो सारा पैसा गायब हो जाता है। तो ये OTP बड़ी काम की चीज़ है, और हुमायूं ने भी यही बताया कि आपने ये OTP किसी से शेयर नहीं करनी है। हुमायूं, मैं आगे बढ़ता हूँ और मुझे ये बताएं कि हुमायूं बच्चों को भी कुछ सिखाने का इरादा रखते हैं, कोई ऐसा सेंटर हुमायूं चला रहे हैं, या फिर अभी मुस्तकबिल में कुछ इरादा है कि बच्चों के लिए भी कोई ऐसा इदारा कायम किया जाए? बिल्कुल, मैं अपने पास इंटरव्यूज़ में भी ये बताता आया हूँ कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल राइट ओवर हियर इन पाकिस्तान, मेरा फर्स्ट जो मेन ऑब्जेक्टिव है इज़ टू प्रोवाइड सर्विसेज। ठीक है, अपने मुल्क के लिए, अपने आवाम के लिए, अपने जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए। ठीक है, अभी भी मैं इवन कोर्सेज़ कराता हूँ और ऑनलाइन तौर पे मैं चला रहा हूँ अपनी इंस्टीट्यूशन डाई ऑफ साइबर के नाम से। ठीक है, तो मेरा ये नहीं कि सिर्फ मैं पाकिस्तान में सिखा रहा हूँ, मैं ओवरऑल इंटरनेशनल लेवल पे सिखा रहा हूँ अपने स्टूडेंट्स को। ऑलमोस्ट ऑस्ट्रेलिया से मेरे 30 से 40 स्टूडेंट्स हैं और पाकिस्तान से मेरे 60 से 70 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है,
पाकिस्तान में मेरी जो फैसिलिटी है अपने स्टूडेंट्स के लिए, पाकिस्तानियों के लिए, वो ये है कि एज़ कम्पेयर टू अदर्स, बिकॉज वी नो कि आज हमारे मुल्क में फाइनेंशियल और इकोनॉमिकल डाउनफॉल कितना चल रहा है, एंड नो वन इज़ एबल टू अफोर्ड द फीस, ठीक है। अब इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए मैंने अपने कोर्स की फ़ीस इतनी करी हुई है कि इवन के कोई गरीब बच्चा भी होगा वो तक अफोर्ड कर सकता है। कितनी फ़ी है, फ़ी के बारे में बताएं। मेरी फ़ीस जो अभी चल रही है इट्स अबाउट के राइट नाउ के जो अभी मैंने अपनी मार्केटिंग लेवल पे जो चलाया हुआ है इट्स अबाउट 5000 PKR ओनली। बहुत ज़बरदस्त। अच्छा हुमायूं, मुझे आखिर में ये बताइएगा कि अगर लोग आप तक पहुंचना चाहें, उन्हें कोई परेशानी लाक हो जाए या वो आपसे कुछ जानना चाहते हों या आपके जो आप कोर्स करवा रहे हैं इसमें वो दाखिला लेना चाहते हों, तो किस तरीके से वो आप तक पहुँचें और किस तरह आपसे रब्ता करें? यू कैन अप्रोच मी फ्रॉम योर लिंक्डइन अकाउंट्स, और आज फेसबुक जो है, लिंक्डइन तो फिर भी लोग इस्तेमाल नहीं करते, फेसबुक सबके लिए अवेलेबल रहती है। सो यू कैन सर्च मी दाई ऑफ साइबर, या आप हुमायूं अली ख़ान के नाम से सर्च कर सकते हैं। और यू कैन कॉन्टैक्ट मी विद माई मोबाइल नंबर, आप उसे अवेलेबल कर दिएगा अपने डिस्क्रिप्शन में। तो इससे ये है कि आप मुझसे जब कांटेक्ट करेंगे आप अपना इशू बताते हैं, अगर वो इशू मेरे लायक होगा मैं इंशाल्लाह उसे रिजॉल्व करूँगा। और अगर आप लोगों को मुझसे सीखना हो तो ये है कि इंशाल्लाह आई विल डू कोऑपरेट मच फॉर यू गाइस। बहुत शुक्रिया। और मैं अपने नाज़रीन को बताऊं कि ये हमारे लिए बड़े फ़ख्र का मकाम है कि हमारे पास ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो जिस फील्ड में माहिर हैं वो उसमें अपने मुल्क के लिए खिदमत पेश करने के लिए हमेशा आगे आगे रहे हैं। हुमायूं ने भी अभी ये बात बोली कि अगर मेरे मुल्क को, मेरे मुल्क के इदारों को कहीं मेरी ज़रूरत पड़ी तो आप हुमायूं को सफ़े अव्वल में पाएंगे। और वाकई पूरी कौम के लिए बड़ी फ़ख्र की बात है कि ऐसे नौजवान मौजूद हैं जो ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी जो लोग साइबर सिक्योरिटी के हवाले से मालूमात जानना चाहते हैं, ये कोर्स करना चाहते हैं, आप उन्हें भी ये सब सिखा रहे हैं। इन नौजवानों की हमने कदर करनी होगी। डेली व्लॉग का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो पाकिस्तान में टैलेंट है वो दुनिया को दिखाया जाए। और ये कराची का एक नौजवान है, कराची जो हर जगह अपनी खिदमत में सफ़े अव्वल पे नज़र आता है, और चाहे वो सैलाब ज़दगान की मदद हो या दीगर मसले मसाइल हो, कराची के लोग हमेशा आगे आगे नज़र आते हैं। कराची के साथ पूरा पाकिस्तान इस मसले में आगे आगे होता है।